Hello guys, welcome. Today in this video we'll discuss about the biodiversity conservation. Bio means life और diversity means विविधता. तो conservation means protection. Biodiversity की conservation के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि biodiversity क्या होता है और इसका conservation क्यों करते हैं हम लोग. Biodiversity जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के प्लांट, एनिमल और इन सब की डाइवर्सिटी होती है, तो इसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लीड टू कंजर्वेशन ऑफ इसेंशियल इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड प्रिजर्व द कंटिन्यूटी ऑफ फूड चेन. हम लोग बायोडाइवर्सिटी में एनिमल को और प्लांट को प्रोटेक्ट क्यों करते हैं, ताकि फूड चेन जो है वो मेंटेन रहे. फूड चेन को मेंटेन करने के लिए इसके कंजर्वेशन में हम लोग जानते हैं कि बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है और उस डाइवर्सिटी को हम लोग कंजर्व करते हैं ताकि अपना फूड चेन मेंटेन रहे. अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो है मोड ऑफ कंजर्वेशन. कंजर्वेशन जो होता है वो दो मोड से होता है. पहला इन सिटू कंजर्वेशन, दूसरा इन सिटू कंजर्वेशन. इन सिटू कंजर्वेशन जो होता है वह इस कंजर्वेशन में हम लोग जो एनिमल या प्लांट जो नेचुरली अकर होता है उस स्थान से हटाकर उसको दूसरे स्थान पे उसको कंजर्व करते हैं, तो इसे हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं. जैसे कि कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द एरिया वेयर दे नेचुरली अकर इज नोन एज इन सिटू कंजर्वेशन. Here animal are reared or plant are cultivated like zoological park or botanical garden. Reintroduction of an animal or plant into the habitat from where it has become existence in another form of ex situ conservation. इस कंजर्वेशन में हम लोग किसी भी प्लांट को जैसे जूलॉजिकल गार्डन में और बोटेनिकल गार्डन में हम लोग लाते हैं किसी भी डेंजर्ड स्पीसीज़ को, उसका डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये क्यों, मतलब क्या इफ़ेक्ट की वजह से इनकी जो संख्या है वह कम हो रही है, और इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं. और जो भी प्लांट इंडेंजर्ड हो जाते हैं या एनिमल स्पीसीज़ उसको हम लोग वहाँ ला के कंजर्व करते हैं ताकि हम लोग अपनी डाइवर्सिटी को बचा के रख पाएँ. इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं और इनको प्रोटेक्शन किया जाता है, और प्लांट भी हैं. अभी हम लोग बात करेंगे जैसे गिद्ध, वल्चर. पहले इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी संख्या बहुत कम हो गई है, तो ये अभी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की कैटेगरी में हैं. इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि पहले स्पैरो जो होते थे वो बहुत ज़्यादा, और पैराट, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा दिखती थी, लेकिन अब वो उनकी संख्या कम हो गई है. इसका रीज़न है इन्वायरमेंट पोल्यूशन, जो कि और हम लोगों की बढ़ती आबादी. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब हम लोग अपना नंबर 1 रिकॉर्ड बना चुके हैं और हम लोग इस वक्त पॉपुलेशन में नंबर 1 की गिनती पे हैं. तो ये जो बढ़ती जनसंख्या है, इससे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है. इसे प्रोडक्ट की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए हम लोग प्लांट को, वनों को काटते हैं, जिससे इन सारी स्पीसीज़ का जो हैबिटेट होता है वह ख़त्म हो जाता है और इनकी संख्या जो होती है वह धीरे धीरे घटने लगती है. अभी हम लोग बात करेंगे इस जो बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे एक्ट लाए गए हैं जिसके ज़रिए हम लोग अपने बायोडाइवर्सिटी को, एनिमल और प्लांट को प्रिजर्व करते हैं. जैसे कि हम लोग बात प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट. इस एक्ट के ज़रिए हम लोग अपने, और इसी तरीके से प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट एक्ट, इसी तरीके से जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इनिशिएटिव हैं जिससे कि हम लोग अपनी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं. तो इन सब के बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे. अब आगे बढ़ते हैं इन सिटू कंजर्वेशन के बारे में. इन सिटू कंजर्विंग द एनिमल एंड प्लांट इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज़ नोन एज इन सिटू कंजर्वेशन. जैसे कि कोई भी प्लांट जहाँ ग्रो हुआ है उसे उसी प्लेस पे कंजर्व कर दिया जाए, तो इसे हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं. इन सिटू कंजर्वेशन कहाँ किया जाता है? नेशनल पार्क में, सेंचुरीज में, बायोस्फीयर रिजर्व में, रिजर्व फॉरेस्ट में और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में. ये सारे एरिया जो होते हैं इसमें हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन करते हैं. लाइक कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ उनका बर्थ हुआ है और उसी स्थान पे उन्हें प्रोटेक्ट कर दिया जाए उसी प्लेस पे, तो उसे हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं. इक्स मतलब बाहर, मतलब उनके बर्थ प्लेस से उठा के ले जाके कहीं बाहर रख दिया जाए, तो उसे हम लोग इक्स सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं. इन सिटू मतलब उनके बर्थ प्लेस पे ही उन्हें प्रोटेक्ट कर दिया जाए. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग हम लोगों के यहाँ मतलब जॉब के लिए वो लोग बाहर चले जाते हैं, तो उन्हें हम लोग बोल सकते हैं ये लोग इक्स सिटू है. और अगर वो अपने ही बर्थ प्लेस पे अगर वो जॉब करने लगे, उनका हो जाए, वहीं पे रहने लगे, वहीं उनका प्रोटेक्टेड एरिया बन जाए,
तो उसे हम लोग इन सीटू बोल सकते हैं। इन सीटू में नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आता है, जैसे बताएं। और एक सीटू में बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क आता है। बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क जनरली जो बहुत हाई लेवल की जो स्टडी करते हैं प्लांट पे, उन सब में उन सारे प्लांट को रखा जाता है और उस पर स्टडी करते रहते हैं। इन सब पे भी चलता है, लेकिन वो मोस्टली इंडेंजर्ड स्पीसीज को रखा जाता है। हम लोग देखेंगे कि क्या होता है नेशनल पार्क, क्या होता है जूलॉजिकल गार्डन, इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।